जैसे हम जहाँ खड़े हैं आपको एक ये विलेज लुक आ रहा है और नेचर से करीब है, तो हम सबको नेचर के करीब भी होना चाहिए। पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं बिल्कुल, जिस तरह हमारे आबा अजदाद रह रहे थे इसके अंदर बिल्कुल, तो वो पुरानी याद ताज़ा हो गई किस तरह से रह रहे थे। और इस इवन ये कि हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सहाबा कराम का जो दौर है वो मुझे याद आ रहा है कि किस तरह से रह रहे होंगे, किस तरह से उन्होंने एफर्ट्स की होंगी। ये हमारा कल्चर बहुत ज़बरदस्त, ये गाँव के अंदर अब जो गाँव ख़त्म करके चीज़ें ख़त्म करके शहर की तरफ लेके जा रहा है, ये बड़ा नुकसान हो रहा है लोगों को। बेसिकली हमारी सकाफ़त ही यही थी, तो ये बहुत अच्छा इंतज़ाम इन लोगों ने किया हुआ है। ये एक बहुत ही यूनिक चीज़ है और जो इस वक्त पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट्स लोग कर रहे हैं ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये वो तर्ज़ ज़िंदगी जिसमें लोग बहुत खुशहाल रहते थे और लोग बहुत खुशगवार ज़िंदगी गुजारते थे अपनी। नाज़रीन, मैं इस वक्त किसी थरपारकर के गांव में नहीं बल्कि इस वक्त शहर कराची की क़ल्ब फेडरल बी एरिया अफगान ग्राउंड में मौजूद हूं, जहां इस वक्त जारी है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के ज़ेर तमाम एक समर फैमिली फेस्टिवल और लोगों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है। और मेरे पस मंज़र में आपको जो मंज़र नज़र आ रहा है वो इस वक्त एक देहात का महसूस हो रहा होगा, लेकिन ये तरक्कीत हमारा रिवायती वो माहौल है जो यहाँ क्रिएट किया गया है लोगों को उस रिवायती माशरत से रोशनास कराने के लिए, उस रिवायती माशरत की जानिब मुतवज्जो कराने के लिए कि ये वो लाइफस्टाइल था जो अभी हम जिसके बारे में पूरी दुनिया परेशान है, जिस माहौलियात के बारे में लोग उसके हल की जानिब मुतवज्जो होना चाहते हैं, लेकिन ये वो लाइफस्टाइल था जिसने इस माहौलियात को बचा के भी रखा हुआ था और लोग खुश खुरम ज़िंदगी गुजार रहे थे। तो आइए देखते हैं लोगों में क्या जज्बात है और इसको कैसा महसूस कर रहे हैं। आप तो बड़े अच्छे ज़बरदस्त घर में रहते होंगे, एयर कंडीशन, और ये गोबर वाले घर आपको कैसे लग रहे हैं? मेरी ये पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं बिल्कुल, जिस तरह हमारे आबा अजदाद रह रहे थे इसके अंदर बिल्कुल, तो वो पुरानी याद ताज़ा हो गई किस तरह से रह रहे थे। और इस इवन ये कि हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सहाबा कराम का जो दौर है वो मुझे याद आ रहा है कि किस तरह से रह रहे होंगे, किस तरह से उन्होंने एफर्ट्स की होंगी, कितनी एफर्ट्स के बाद ये आज हम इस कंडीशन के अंदर पहुँचे, तो अच्छा लग रहा है। इंसान उस लाइफस्टाइल में ज़्यादा खुश था या इस लाइफस्टाइल में? देखिए, लाइफ स्टाइल तो खैर रियलिटी तो उसके अंदर थी, इसमें मोहब्बत थी, इखलास था, कम खाता था, सुकून से सोता था, रिलैक्स रहता था। अभी जो है अभी चीज़ें तो बहुत है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स दौर इतनी आ चुकी हैं कि सुकून नहीं है, चीज़ें हैं, आसाइश है, सब कुछ है, लेकिन रिलैक्सेशन नहीं है, मेंटली सुकून नहीं है इसके अंदर। उस टाइम पे होता था चारपाई डाल के मंजी डाला, बंदा सो गया, खुला आसमान नीचे बेफिक्र होकर सोता था, सुकून की नींद लेता था, फ्रेश दौड़ता था, भागता था, इवेंट करता था। अब हम तो भाग सकते हैं ना कुछ कर पाते हैं ना, हमारे पास ग्राउंड है दौड़ने के लिए, ना कुछ काम करने की कोई एक्टिविटी नहीं है, बस ये ऑफिस जाना है, काम करना है, वापस आना है, फिर दोबारा ऑफिस की तैयारी करनी है। ये माहौलियाती आलूदगी कम करने के लिए और ख़त्म करने के लिए हमारे साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने दरख्त लगाए हैं और उसका इनिशिएटिव पूरी कौम को दिया है और अब हमको इसको लेके आगे जाना, हमारी जिम्मेदारी है इसको पूरा करना। नाज़रीन, कच्ची लस्सी, ज़बरदस्त किस्म का सत्तू और उसके साथ मकई की रोटी, सरसों का साग, वाह भाई वाह, मज़ा आ गया। लेकिन आज के इस फैमिली इवेंट के अंदर इन चीज़ों का यहाँ होना और पीछे पूरा ज़बरदस्त किस्म का माहौल है जो हमारा रिवायती माहौल है जिसको हम कहते हैं, वो क्या है, क्यों है, उसकी वजह क्या है, ये असलम साहब मौजूद है, इनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम असलम साहब। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या वजह है, ये जो आपने माहौल बनाया हुआ है ऐसा ज़बरदस्त किस्म का जो है यहाँ सरसों का साग और मकई की रोटी, वाह वाह, जी, इसके लिए जो है मुझे ख़ास तौर पर कहा गया था कि आप ये चीज़ें बनाएं, क्योंकि हमने ये मतलब जो कल्चर दिखाया है उस कल्चर के हिसाब से मतलब ये खाने का सिस्टम किया है। अच्छा, यहाँ हम ये भी देख रहे हैं बड़े रिवायती सकाफ़ती किस्म की चीज़ों को कहा गया है, तो आप ये समझते हैं कि हमारा जो असल रिवायती ग़िज़ाएँ, खाने ग़िज़ाइयत से भरपूर, ताकत से भरपूर, ये हैं असल खाने, ना कि वो फास्ट फूड? नहीं, ये हैं असल खाने जो है जिसमें ताकत और विटामिन है, वो ये हैं सब्ज़ियों में, और इनमें बहुत ज़्यादा विटामिन। तो आप समझते हैं कि आज जो नया फास्ट फूड कल्चर आया है उसने पूरी जो है माशरत को बर्बाद कर दिया है, और ये जो है ये असल हमारी सेहत के भी ज़ामिन खाने हैं और ये हमारे रिवायती खाने हैं जो रिवायत से चले आ रहे हैं सदियों से, अपने बुज़ुर्गों से चले आ रहे हैं। और इन खानों में आप देख रहे हैं कि पहले के लोगों की उम्रों में और आज की उम्रों में कितना फ़र्क है। जी 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 है, ये बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की। अच्छा, और यहाँ आपने लोगों का क्या रुझान देखा कि लोग इसे पसंद कर रहे हैं, आ रहे हैं, देख रहे हैं? माशाल्लाह काफ़ी मतलब रिस्पॉन्स मिला है मुझे यहाँ, जैसा कि मुझसे कहा गया था कि जी आप ये चीज़ लगाएं, तो ऐसा ही मैंने यहाँ पाया भी। अच्छा, तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या इसमें चीज़ें शामिल हैं, ये कैसे बनी, ये कुछ थोड़ा बताएं। ये जो है इसके अंदर जौ का सत्तू है और चने का सत्तू है। सही। ये देसी शक्कर है और ये अपनी खालिश चीनी है।
इन 3-4 चीज़ों को मिला करके ये सत्तू तैयार किया गया है। और इसी तरीके से ये कच्ची लस्सी जो है, इसको जो है हमने दही के साथ और नमक और काला नमक मिला करके इसको बनाया ये है। कहते हैं हाजमे के लिए बड़ा बेहतरीन बहुत होता है। बेहतरीन और मैदे के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है ये गज़ा, बहुत अच्छी और है ये जो कच्ची ज़बरदस्त लस्सी। किस्म की मकई की रोटी है जो यहाँ लोगों को शायद आम तौर पे नहीं मिलती हो, ये ज़बरदस्त आइटम आपने कैसे तैयार किए? ये मेरी वाइफ ने खुद बनाया है, इसका जो है सारा क्रेडिट जो है मेरी वाइफ को ही जाता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये खुद तो आप वैसे अमूमन भी ये घर पे खाना खाते हैं ये? हाँ हाँ, हमारे ग़िज़ा के अंदर ये चीज़ें इस्तेमाल रहती हैं। गर्मियों के इस मौसम में इस सत्तू के अंदर जो अज्जा शामिल हैं उसके बारे में तमाम हकीम, तमाम डॉक्टर, तमाम माहिरीन का कहना है कि ये इंसानी जिस्म और इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है और उन तमाम जहरीले असरात से इंसान के जिस्म को पाक करते हैं कि जो मुख्तलिफ बद एहतियातों से अपने जिस्म के अंदर हम ले लेते हैं। बेसिकली हमारी सकाफ़त ही यही थी, तो ये बहुत अच्छा इंतज़ाम इन लोगों ने किया हुआ है। अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। ये सकावत है, आजकल की आने वाली नस्लों को तो ये भूलते ही जा रहे थे, तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है कि ये लिया गया है ताकि आने वाली नस्लों और हमारे जो बच्चे हैं वो ये देखें तो उनको पता चले कि किस सकावत से हम किस तरह कन्वर्ट होते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। क्या ये जो हमारा पूरे शहर को कंक्रीट का जंगल बना के बहुत बुरे तरीके से माहौलियाती आलूदी, अभी आलमी यौम माहौलियात गुजरा है, लोग कह रहे हैं पूरा जो है माहौलियात ओजोन लेयर तबाह हो रही है इन सारी चीज़ों से, तो ये जो हमारा लिविंग स्टाइल था जिसमें हज़ारों साल से हमारे आबा अजदाद रहते आए हैं, ये इसने माहौलियात को कोई ख़तरा नहीं पहुँचाया था, तो ये लिविंग स्टाइल आज भी स्टैंडर्ड है। ये स्टैंडर्ड तो इसको तरक्की कहेंगे बेसिकली, जिस तरह से जिद्दत आती जा रही है आजकल के माहौल में, जिस तरह से बच्चे बच्चियाँ जो हैं वो इस तरह के माहौल में रंगते जा रहे हैं, तो ये चीज़ भूलते जा रहे हैं बेसिकली। और इस कंक्रीट के दौर ने ये है कि तरक्की याफ्ता तो बना दिया है इस ममालिक को, लेकिन ये जो ट्रेडिशन है ना ये भूलते जा रहे हैं बच्चों को। तो ये अच्छा इनिशिएटिव है, ये बच्चों को कहते हैं को बताने के लिए और उनको समझाने के लिए कि किस तरह से हमारे अवजात किस तरह से कन्वर्ट हो गया, अब नई नस्लें किस तरह से आ रही हैं, ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। ये तो था ज़बरदस्त किस्म का सत्तू, और अब हम चखते हैं इस ज़बरदस्त सरसों के साग को और मकई की रोटी को। देसी अज्जा से तैयार होने वाले इन ग़िज़ाओं के अंदर अल्लाह ताला ने जो पोशीदा ख़जाने रखे हैं वो इंसान इनको खाने के बाद ही उससे मुस्तफ़ीद हो सकता है। ये उन फास्ट फूड, उन बर्गर्स, उन पिज़्ज़ा और उन सारी चीज़ों के अंदर नसीब नहीं होंगे। ये तमाम ख़जाने अल्लाह ताला ने इन सब्ज़ियों के अंदर रखे हैं जो हमारी और आपकी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है। ये एक बहुत बड़ा चेंज है हमारे शहर में। इतना बड़ा शहर है, उसमें इंटरटेनमेंट की बहुत ज़्यादा मौक़े नहीं है लोगों के पास, ख़ास तौर पे गरीब लोगों के लिए या मुतवसत तबके के लोगों के लिए। तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की इंतज़ामिया, डिप्टी कमिश्नर ताहा सलीम, एडमिनिस्ट्रेटर DMC का भी चार्ज उनके पास है। उनकी तरफ से ये बहुत ज़बरदस्त काविश है, उन्होंने और उनकी टीम ने इस का इनकाद करके यहाँ 4 चांद लगा दिए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले 15 दिन सेंट्रल के शहरी और कराची के शहरी इसको एंजॉय करेंगे। जैसे हम जहाँ खड़े हैं आपको एक ये विलेज लुक आ रहा है और नेचर से करीब है, तो हम सबको नेचर के करीब भी होना चाहिए, अपने माहौल का भी ख्याल करना चाहिए। दुनिया में माहौलियाती तब्दीली या क्लाइमेट चेंज बड़ी तेज़ी से हो रहा है, उसमें हर शहरी को, हर पाकिस्तानी को अपना हिस्सा डालना है। कचरे को अवॉइड करना है, ट्रीज़ लगाने हैं, ग्रीनरी लगानी है और पानी का ख्याल करना है, पानी को ज़ाया नहीं करना है। फ्यूचर में जो दुनिया में रसाकशी होगी उसमें पानी एक बहुत बड़ा रीज़न होगा। सो हम सबको एनवायरनमेंट का ख्याल करना चाहिए। ये हमारा कल्चर बहुत ज़बरदस्त, ये गांव के अंदर अब जो गांव ख़त्म करके चीज़ें ख़त्म करके शहर की तरफ लेके जा रहा है, ये बड़ा नुकसान हो रहा है लोगों को। और एक गाँव का माहौल था वो सब अब वो शहर में तब्दील हो रहा है, सारी ज़िंदगी लोगों गाँव। ये बड़ा अच्छा ज़बरदस्त ये प्रोग्राम शुरू किया इन्होंने। ये वैसे तो गुलबर्ग में अक्सर बेशतर इस तरह के प्रोग्राम होते रहते हैं और ये बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है। रीज़नेबल टिकट से 30 रुपीज़ का टिकट है पर पर्सन और बहुत ज़बरदस्त काविश है ये कराची गुलबर्ग वालों की कि लोग बच्चों का एंटरटेनमेंट बहुत सस्ते में और बहुत ज़बरदस्त एंटरटेनमेंट में, बहुत ज़बरदस्त। पहले की तरह जो ये लाइफ स्टाइल था ये बहुत ज़्यादा अच्छा था और खैर अब तो जो हिसाब का चल रहा है तो उसके हिसाब से अब ये वाले लाइफ स्टाइल नहीं हो सकते। अब ये जो हमारा पुराना रिवायती स्टाइल था ये हम लोगों के लिए ज़्यादा मुफीद है। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने तो बस सुनती थी और ना मैंने आज तक नहीं देखा,
मैंने आज तक देखा नहीं है, बस मैंने सिर्फ सुना है। और ये फेस्टिवल बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे भी बहुत खुशी थी कि मैं यहाँ पर आऊँ, क्योंकि आज तक हमने देखा नहीं ना ऐसा। आज तक देखा नहीं ना हमारे एरिया में, ना कहीं भी ऐसा नहीं है। ये तो पिछले ज़माने की बात है ना, ये तो पहले ज़माने में हुआ करता था, इस हमारे ज़माने में तो नहीं है। और आजकल तो माशाल्लाह से बहुत सहूलियात हो गई हैं, हर चीज़ की सहूलियात है। ये वो तर्ज़ ज़िंदगी है जिसमें लोग बहुत खुशहाल रहते थे और लोग बहुत खुशगवार ज़िंदगी गुजारते थे अपनी। जदीदियत ने इंसानों को रौंदा है और बुरे तरीके से उनकी ज़िंदगी से सुख चैन सुकून छीन लिया है। ऐसे में सबसे बेहतरीन ज़रिया जो ज़िंदगी गुजारने के लिए हो सकता है वो यही तर्ज़ माशरत का है कि जिसे अपनाकर हम अपनी ज़िंदगियों में सुकून ला सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल ने एक कोशिश की है और इस कोशिश के अंदर जो मैसेज पोशीदा है वो लोग अपने साथ लेकर जाएं और अपनी ज़िंदगियों को उसके मुताबिक तब्दील करें। यही टेक होम मैसेज है। कैमरामैन ज़िशान शेख के साथ सलमान अली, राह न्यूज़, कराची।